हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी मंथ के कराते आए हैं, उसमें आज हम लोग जनवरी 2025 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। आगे हम सीरीज़ में 1-2 दिन में आपको फरवरी का भी लाएंगे, तो इस तरह से हमारा फिर से कॉन्टीन्यूसली चलने लगेगा। ठीक है, तो इसका PDF का यदि लिंक की बात करता हूँ तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भारत का पहला जो है ग्लास ब्रिज, ठीक है, ग्लास ब्रिज जो है मतलब कांच का ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया गया है, और कहाँ पर? समुद्र पर। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के तमिलनाडु में, कौन सा स्टेट? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। उन्होंने 31 दिसंबर 2024 को जो है कन्याकुमारी में, कहाँ पर? कन्याकुमारी में जो है समुद्र के ऊपर जो है भारत का पहला कांच का पुल जो है उसका उद्घाटन किया है। और यदि हम इस पुल की बात करते हैं तो आपका ये पुल जो है विवेकानंद जो है रॉक मेमोरियल है और जो कन्याकुमारी है जिला उसको जोड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपको 133 फुट की जो है प्रतिमा को जोड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किस स्टेट में हुआ है? तमिलनाडु। तो आपका सही ऑप्शन बी मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश्ड महाभारत वाटिका फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए किस स्टेट ने आपका महाभारत वाटिका जो है उसका स्थापना किया है? ठीक है, तो उत्तराखंड हमारे देश की हमारे देश में एक बहुत अच्छा आपका राज्य है उत्तराखंड, जहाँ पर फॉरेस्ट के लिए वहाँ पर जो है हल्द्वानी में, ठीक है, वहाँ पर वन विभाग द्वारा जो है हल्द्वानी में उसका एक जिला है जहाँ पर महाभारत वाटिका जो है उसकी वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की गई है, जिसमें आपको पीपल, बरगद, हरसिंगार, ये कुछ ऐसे आपके जो है पौधे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि महाभारत में उल्लेखित है। उसमें टोटल 37 पौधों का उल्लेख है, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो किस स्टेट में? तो आपके उत्तराखंड में महाभारत वाटिका का आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक बर्ड सेंसस स्टार्टेड। कह रहे भारत का जो है पहला तटीय जलीय पक्षी जनगणना, ठीक है, वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो है, ठीक है, जनवरी 3 से 5 जनवरी 2025 तक जो है गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के जामनगर जिले, कहाँ पर? जामनगर जिले में वहाँ तटीय जो इलाका है वहाँ पर जो है जो वेडर पक्षी हैं उनके लिए उनकी जो जनगणना है उनको करने के लिए जो है वहाँ पर जो है कुछ उपाय किया गया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो समुद्र तट के साथ जो पक्षी आबादी है उसके आवास को समझा जा सके और उसको बढ़ाया जा सके। तो किस स्टेट में? तो आपका गुजरात के कहाँ पर? तो जामनगर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड PM मोदी इनॉग्रेटेड रूरल इंडिया महोत्सव 2025। कह रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2025 को जो है नई दिल्ली के जो भारत मंडपम, अब भारत मंडपम में ही आपका G20 सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। और इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो भारत को, विकसित भारत की जो एक संकल्पना की गई है 2047 तक, उसको ग्रामीण जो आपके इलाके हैं उनको मजबूत करके उसको और सुदृढ़ करना। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो है गांव ज़्यादा है और गांव को ही जो है जब मजबूत करेंगे तो ही भारत विकसित हो पाएगा। तो इसके लिए इसको शुरू किया गया। और इसका यदि हम स्लोगन की बात करते हैं, मोटो की बात करते हैं, तो वो है आपका गाँव बढ़े तो देश बढ़े। ये मोटो भी आपको याद रहना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर? तो आपका न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु रिसेंटली रिलीज्ड द बुक टाइटल्ड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। कह रहा है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू एजेस एक पुस्तक है उसका जो है आपका विमोचन जो है किसने किया है? ठीक है, उसको रिलीज किसने किया है? तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू एजेस ए विजुअल नैरेटिव ऑफ
न्यूटीज एंड लिंकेज इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो और कुछ एक और चीज़ याद रखिए, एक और पुस्तक का नाम द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसके लेखक कौन है? पंकज मिश्रा, इसको भी लॉन्च किया गया है हाल ही में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाजा का न्यूज़ जो है आपका इस समय देख रहे हैं बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो पंकज मिश्रा का बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। और यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस, तो उसका यदि हम विमोचन की बात करते हैं तो अमित शाह जी ने किया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। कह रहा है किस देश ने हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है जीता है। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि 5 मैचों का आपका सीरीज था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से भारत को हरा करके अपने पिछले 10 साल के बाद पहली बार जीता है। जिसमें यदि हम बात करते हैं, यदि मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करते हैं, तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। कह रहा है हाल ही में किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो घोषित किया गया है। तो हाल ही में वियतनाम की राजधानी कौन है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। उसको जो है 3 जनवरी 2025 को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। जहाँ पर यदि हम पीएम कंसंट्रेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको 2.5 तक देखने को मिला। ठीक है, और वहाँ पर यहाँ से बढ़कर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुँच गया था। तो किसको किया गया? हनोई को। हनोई कहाँ पर है? तो वियतनाम का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच सिटी डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका किस शहर में जो है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जो है उसका जो है आधारशिला रखा है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में जो है आपका सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसका उन्होंने आपका फाउंडेशन रखा है। ठीक है, और यदि इस संस्थान की बात करते हैं तो ये आपका 2.92 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। और यदि इसकी लागत की यदि हम बात करें इसको बनाने में तो आपका 187 करोड़ की लागत आएगी। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपका आयुर्वेद में अनुसंधान स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाना। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका रिसेंटली राजगोपाल चिदम्बरम पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। कह रहा है कि हाल ही में जो है राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं। तो यदि हम बात करते हैं डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी का, तो उनको हाल ही में जो है 4 जनवरी 2025 को 88 वर्ष की जो है एज में है इनका जो है अंतिम हो गया। ठीक है, और इनको उस समय जो है मुंबई के जसलोक अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया जहाँ इनका निधन हुआ। ठीक है, चिदम्बरम जी की यदि हम बात करते हैं तो 1974 में पहले शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण से लेकर के 1998 में ऑपरेशन शक्ति का उन्होंने नेतृत्व किया। और इसमें जो भारत की जो परमाणु यात्रा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या मिल गया आपको, तो यहाँ पर अच्छा इनको किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं जो हाल ही में पास हुए हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, जैसे आपके फिल्म मेकर हैं कौन? प्रीतीश नंदी। ठीक है, प्रीतीश नंदी जो इनका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ऐसे हमारे एक प्लेबैक सिंगर थे जयचंद्रन, उनका भी जो है 80 वर्ष की एज में जो है हाल ही में निधन हुआ है। जो कि आपका जयचंद्रन जी लगभग 1600 सॉन्ग्स जो है मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी में इन्होंने गाया है। ठीक है, इसी तरह आपका लतिका कट जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि मूर्ति कला क्षेत्र से जुड़ी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं किससे रिलेटेड है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द 11th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। कह रहे कि हाल ही में जो कौन सा देश जो है ऑफिशियली ब्रिक्स का 11वां जो है आपका फुल मेंबर बना है। तो यदि हम बात करते हैं ब्रिक्स में, तो हाल ही में इंडोनेशिया, कौन? इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, वो आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जो है ब्रिक्स का 11वां जो है आपका सदस्य बना है। ठीक है, और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने की थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा जब की गई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा है। ठीक है, और 7 प्रमुख और देश जो है इसमें शामिल हैं।
तो यदि हम बात करते हैं आपका, तो सही ऑप्शन मिल जाएगा आपका क्या, इंडोनेशिया। और ब्रिक्स 2025 की यदि हम बात करते हैं तो ब्राज़ील ही होस्ट करने वाला है, ठीक है। कब होगा आपका जुलाई 6 से 7 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंट के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं किसको, तो बहादुर सिंह सगू को 2025 जनवरी में भारत एथलेटिक्स महासंघ जो AFI है उसके अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है। और उन्हें जो है चंडीगढ़ में आयोजित जो AFI की वार्षिक बैठक थी इसमें उन्हें निर्विरोध चुना गया, ठीक है। तो सही ऑप्शन मिल जाएगा बहादुर सिंह सग्गू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द ई श्रम पोर्टल विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। कह रहा है कि ई श्रम पोर्टल जो कि आपके न्यूज़ में देखने को मिल रहा है वो किस आपके जो है एरिया से, किस सेक्टर से रिलेट करता है। यदि हम ई श्रम पोर्टल की बात करते हैं तो ये भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं उनका एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है, और जो आपका असंगठित श्रमिक है उनको एक मंच पर ले आकर के उनकी सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, उनको जो बहुत सारे लाभ जो है सरकारी वो उनको प्रदान किया जा सके, उसके लिए ये किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ग्रोथ ऑफ वेजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में उनके वेतन वृद्धि के लिए किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन जनवरी 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड द संकल्प पत्र विच हैज़ बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। कह रहा है 2025 में केंद्र सरकार द्वारा एक संकल्प पत्र जारी किया गया जिसमें जो है किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो 8 जनवरी 2025 को जो है एक सरकारी संकल्प पत्र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रेजोल्यूशन जो है वो जारी किया गया जिसमें मराठी भाषा को जो आपका जो शास्त्रीय संगीत है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, उसके लिए जो शास्त्रीय आपका भाषा है उसके लिए जो है इसको एक आधिकारिक रूप से जो है भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। इससे पहले 2024 में जो है 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा आपका मिल चुका था। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मराठी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग बीन हेल्ड। कह रहा है कि भारत की पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो कहाँ किया गया। यदि हम बात करते हैं तो महिला हॉकी इंडिया लीग जो कि पहली बार 2024-25 में पेश किया गया था, इसका आयोजन 12 से 26 जनवरी 2025 को रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम जो है वहाँ पर किया गया। तो कहाँ पर, झारखंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ओडिशा वॉरियर्स क्लब जो है वो इनॉग्रल एडिशन जो आपका हुआ है उसको जीता है सुरमा हॉकी क्लब को हरा करके फाइनल में 2-1 से। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका द कुंभ मेला बिगेन इन प्रयागराज ऑन जनवरी 13 इन विच ईयर वॉज द कुंभ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। कह रहा है प्रयागराज में कुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ। कह रहा है कि इस कुंभ को जो है किस वर्ष यूनेस्को द्वारा आपका जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है एक विरासत, सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं 2017 में, कब, 2017 में यूनेस्को द्वारा जो है इसे जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में जो है ऐड किया गया, उनकी सूची में ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है कि इससे हमारी जो सांस्कृतिक महत्व है उसको और ज़्यादा मान्यता मिली है, उसकी भागीदारी को और सराहा गया है। तो कब हुआ, 2017 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुरुआत किया है। यदि हम बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश, कौन सा, एमपी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन जो है उसका स्टार्ट इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। और ये आपका राष्ट्रीय युवा दिवस जो है जो कि विवेकानंद जी के जयंती के रूप में मनाई जाती है, उस पर इसकी घोषणा की गई। इसका मेन उद्देश्य युवाओं को आपका जो है एक अच्छी आपका एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना और सोशल
जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना, ये आपको यहाँ पर गोल बनाया गया है। तो यदि हम बात करते हैं आपका, तो किसमें, तो मध्य प्रदेश में ये आपका शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट इन जेवलिन थ्रो बाय एन अमेरिकन मैगजीन। कह रहा है अमेरिका के एक मैगजीन के द्वारा जो जेवलिन है उसमें सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो है किसे घोषित किया गया है। तो 11 जनवरी 2024 को जो है अमेरिका के एक फेमस ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ जो है एक पत्रिका है, जिसमें जो है हमारे देश के एथलीट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी को जो है 2024 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है भाला फेंक में इनको घोषित किया गया है। 2023 में यदि हम बात करें तो वो शीर्ष स्थान पे भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम सही बात करते हैं तो आपका सही हो जाएगा, किसे जोड़ा गया है, तो आपको नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जब इस पत्रिका की बात करते हैं तो ये पत्रिका सबसे पहले 1948 में आपकी जो प्रकाशित की गई। ठीक है, इसे खेल बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इन एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर जो है उसका उद्घाटन उन्होंने कहाँ पर किया है। तो हाल ही में 2025 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुंबई के खारघर, कहाँ पर, खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर जो है उसका उद्घाटन किया। और इस मंदिर का निर्माण 12 वर्षों में जो है किया गया है, जिस पर टोटल 170 करोड़ लागत आई है। और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू recent Reserve Bank report, what is the estimated growth percentage of India's GDP in financial year 2024-25? कह रहा हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 का, उसमें भारत का जो है आपका जीडीपी जो है, ठीक है, उसको जो है कितना रखा गया है, कितना अनुमानित वृद्धि आंका गया है। तो हाल ही में जो आपका जो आरबीआई ने दिया, देखिए कुछ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.75% रखा है। ठीक है, और अगले वित्तीय वर्ष में जो है उसने जीडीपी का विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, FICCI जो फोरकास्ट किया जीडीपी ग्रोथ वो 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 किया है। फी की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने 6.4 रखा है। और ग्लोबल इंडेक्स में यदि हम बात करते हैं, ग्लोबल फायर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 4th है। SBI ने लगभग फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 6.3%, NOSO ने 6.4%, ADB ने 6.5% 24 के लिए और 7% 25 के लिए रखा है। S&P ने 6.8% 25 के लिए और 6.9% 26 के लिए रखा है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो GEP है उसने 6.7% भारत का ग्रोथ रेट रखा है 25-26 के लिए। ठीक है, और IMF ने 6.5 रखा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपका RBI ने कितना रखा है, तो RBI ने जो है 6.6 रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फॉर ए स्ट्रेटेजिक बेन्योश्योरेंस कोलैबोरेशन इन जनवरी 2025। कह रहा है कि हाल ही में जो बीमा कंपनी, किस बीमा कंपनी ने जो है जनवरी 2025 में रणनीतिक बैंक इंश्योरेंस सहयोग के लिए सारस्वत सहकारी बैंक जो है लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है। तो हाल ही में PNB ने, किसने, PNB मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सारस्वत को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ जो है हाल ही में जो है साझेदारी किया है। ठीक है, जो कि भारत के सबसे बड़े सहकारी बैंकों में से एक है। तो किसके साथ किया है, PNB मेटलाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु हैज़ वॉन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 टाइटल। कह रहे 32वीं विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है किसने जीता है। तो कर्नाटक ने जो है जनवरी 2025 में जो है जो फाइनल हुआ उसमें विदर्भ को 36 रनों से हरा करके 32वीं विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 खिताब जीता है। और यह कर्नाटक का 5वां खिताब है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो इसमें विदर्भ के करुण नायर ने जो है इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 779 रन बनाए, जिससे इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज आपको घोषित
किया गया था। कौन है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। कर किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है भारत ने जो है 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाला जो है विश्व का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, और यह ट्रेन जो है अन्य देशों के हाइड्रोजन ट्रेनों की शक्ति जो आमतौर पर जो है आपका 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच होता है उससे बहुत अधिक है, और ये एक इंडिजीनस भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसका पहला परीक्षण जो है आपका जो है हरियाणा के जिंद से सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग द मोस्ट ग्रैंड स्लैम्स मैचेस। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? यदि हम बात करते हैं तो किसने? तो नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का जो है रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, और उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, उन्होंने अपना जो है क्वालिफायर जेमी फारिया के खिलाफ जो 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला था। ठीक है, तो सही ऑप्शन मिल जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। तो कह रहे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में जो पहला संस्करण उसमें भारत का रैंक क्या है? यदि हम बात करते हैं तो इंडिया का रैंक जो 25 अक्रॉस ऑल जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो है फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर जो है जो कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स द्वारा 2025 में दिया गया, इंडिया जो है उसमें 25th है। तो यदि हम सही ऑप्शन करते हैं क्या हो जाएगा आपका 25th, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिसेंटली विच एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स इन इंडियन रुपए। कह रहे हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो है किस अधिनियम को संशोधन किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के जो है आपके जो है परामर्श से जो है जो भारत सरकार ने फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग जो है जो भारतीय रुपए है उसका स्थानीय मुद्राओं में सीमा पर लेन देन जो है वो और अधिक हो सके उसके लिए जो है उन्होंने नियमों में बदलाव किया, जिसमें अमेंडमेंट आपका जो है 4 जो है वो किया गया किसमें? तो वो किया गया आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। ठीक है, किसमें? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में किया गया है जो कि 1999 का है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल रिसेंटली कंप्लीटेड बाय चाइना। कर हाल ही में चीन द्वारा पूरा किए गए विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम क्या है? तो चीन ने हाल ही में जो है तियान शान शेंगली सुरंग जो है जो कि आपका 22.13 किलोमीटर लंबी है उसका निर्माण किया है, और यह विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। ठीक है, और ये आपका जो है कई घंटों का जो सफ़र है उसको 20 मिनट में करके बहुत कम कर दे रही है। ठीक है, और इसी तरह यदि हम अटल टनल की बात करते हैं ये भी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि मनाली में है हिमाचल प्रदेश के, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा है। तो ये आपका हाईवे टनल है, और जो चाइना वाला है ये आपका रेलवे का एक्सप्रेसवे का टनल है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तिसांग सेंगिल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज वर्जिन कोकोनट ऑयल हैज़ रिसेंटली बीन गिवन ए जीआई टैग। कह रहा है किस राज्य के केंद्र शासित के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार के वर्जिन नारियल तेल जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप के 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग की घोषणा की, जिसमें आपका नारियल तेल है, निकोबार नारियल है, अंडमान करेन मुसले चावल है, तो ये सब शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार। ठीक है, और आपका जम्मू कश्मीर के जो है चिनार के पेड़ों को भी आपका जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड दीन दयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स वेलफेयर स्कीम। कह रहा है किस राज्य ने दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है उसकी शुरुआत किया है? ठीक
ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन, विष्णुदेव साय जी ने जो है रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख से अधिक जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको जो है 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। और कहाँ पर कुनन किया, रायपुर में। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खान जो है वो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई है। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा बांस का टावर जो है बेमेतरा में भी बना है, वो भी छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली सेपरेटेड फ्रॉम, करें हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हो गया है। तो हाल ही में अमेरिका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO है उससे अलग हो गया। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने जो है WHO से बाहर निकालने के आदेश पर हस्ताक्षर किया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, वेयर डिड द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 स्टार्ट, करा खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है। तो यदि हम खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत की बात करते हैं तो यहाँ पर 23 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। ठीक है। इसका उद्घाटन समारोह लेह के नवांग दोरजे स्टोपडान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया और यह 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण आपका 23 से 27 जनवरी लद्दाख में होगा। ठीक है, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग शामिल होंगे। और दूसरा चरण आपका 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है। और भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल में ये भी न्यूज़ में आया कि इसको कैंसिल भी किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुआ है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, वेन वॉज इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th सैटेलाइट रिसेंटली। तो इसरो ने अपना 100वां उपग्रह जो है जो हाल ही में किस तारीख को जो है अपना प्रक्षेपित किया है। तो भारतीय अनुसंधान संगठन जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसने अपना 100वां मिशन जो है 29 जनवरी 2025 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। ठीक है। तो यहाँ कब किया है आपका, तो 29 जनवरी आपको 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन। कह रहा है कि भारत का पहला जो है ह्यूमन अंडर वाटर मिशन जो है उसका नाम क्या है। ठीक है। तो यदि भारत के पहले जो है आपका है, यदि भारत के फर्स्ट यदि हम ह्यूमन अंडर वाटर मिशन की बात करते हैं तो इसका नाम समुद्रयान रखा गया है। यह एक प्रकार का आपका डीप ओशन मिशन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य भारतीय महासागर में 6000 मीटर गहराई तक मानव सवार पनडुब्बी मत्स्य को जो है भेजना है। ठीक है। और यह आपका किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह मिशन आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, समुद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच स्टेट विल रिलायंस इंडस्ट्री बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर। कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। ठीक है। जो कि आपका डिजिटल बुनियादी जितने ढांचे हैं उसमें बदलाव के लिए एक कार्यक्रम है। 1 गीगावाट की क्षमता के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने वाला है। कहाँ पर बनेगा, तो ये भी गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल। करा हाल ही में किस देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव जो है आयोजित किया है। तो हाल ही में नेपाल ने चांग्यारा पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है नेपाल की जो उच्च गुणवत्ता वाली जो पश्मीना का उत्पादन है उसको विश्व पटल पर लाना। ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच प्लेयर हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय ICC एज द बेस्ट फीमेल ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। करा ICC द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला ODI क्रिकेटर के रूप में किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में भारत की जो उप कप्तान भी रही हैं ODI में, स्मृति मंधाना को जो है ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से खिताब मिला है। यह उनका तीसरा ICC खिताब है। इससे पहले 2018 और 22 में इनको ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिल चुका है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी 1-2 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे हाल ही में कुछ अवार्ड्स को देखते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 जो है उसमें मनु भाकर, D गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को मिला है।
ठीक है। एक और चीज़ देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य जो है जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हाल ही में खबरों के अनुसार 2025 में STAC उत्कर्ष सेवा पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। और गणतंत्र दिवस 2025 को उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी ने 40% मतों के साथ पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी जो है उसमें पहला स्थान पाया है। वही गुजरात के 35% वोटरों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तो इस तरह से हमने जनवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। इसका PDF आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो आप लोग के लिए यदि हेल्पफुल रहे तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।